क्या आप जानते हैं कि जिस अजेय सेना ने महाबली रावण और कुंभकर्ण को मिट्टी में मिला दिया था, उसे जंगल में रहने वाले दो छोटे बच्चों ने घुटनों पर ला दिया था? देवपुर में भगवान शिव से युद्ध के बाद जब श्री राम का अश्वमेध घोड़ा आगे बढ़ा तो उसका सामना किसी राक्षस से नहीं बल्कि दो बालकों से हुआ। आखिर कौन थे वो बालक जिन्होंने महाबली हनुमान और लक्ष्मण को भी युद्ध में हरा दिया था? ये हैरान कर देने वाली कथा पद्म पुराण यानी पाताल खंड और जैमिनी कश्वमेध में वर्णित है। श्री राम का विजय अश्व घूमते घूमते महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंच जाता है। वहां माता सीता अपने दो शूरवीर पुत्रों लव और कुश के साथ अज्ञातवास में रह रही थीं। लव और कुश अस्त्र शस्त्र में अत्यंत निपुण थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके पिता स्वयं अयोध्यापति श्री राम हैं। जब उन्होंने उस सुंदर घोड़े को देखा तो उसे पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया। नियम के अनुसार यज्ञ का घोड़ा पकड़ने का मतलब था सीधे श्री राम को युद्ध की चुनौती। जब घोड़े के रक्षक शत्रुघ्न और हनुमान जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दो छोटे बालक घोड़े को पकड़े खड़े हैं। शत्रुघ्न ने मुस्कुराते हुए उन बच्चों को घोड़ा छोड़ने को कहा, लेकिन वीर क्षत्रिय लव और कुश ने साफ कह दिया कि हम युद्ध के बिना ये घोड़ा नहीं लौटाएंगे। नतीजा ये हुआ कि अयोध्या की विशाल सेना और उन दो बालकों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। लव कुश के बाणों की गति इतनी तेज थी कि शत्रुघ्न भी हैरान रह गए और कुछ ही देर में मूर्छित होकर गिर पड़े। जब महाबली हनुमान जी उन्हें डराने के लिए आगे बढ़े तो लव कुश ने राम नाम के बाणों से स्वयं हनुमान जी को भी बांध दिया। एक एक करके लक्ष्मण और भरत भी युद्ध भूमि में आए, लेकिन उन दोनों बालकों ने अकेले ही पूरी अयोध्या की सेना को हरा दिया। जब श्री राम को पता चला कि उनकी पूरी अजेय सेना दो बच्चों से हार गई है तो वे स्वयं अपना धनुष लेकर युद्ध भूमि में आ गए। श्री राम और लव कुश आमने सामने थे। पिता और पुत्र के बीच युद्ध होने ही वाला था। तभी महर्षि वाल्मीकि और माता सीता वहां पहुंच गए। माता सीता को देखकर श्री राम के हाथ से धनुष छूट गया। तब महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम को बताया कि ये दोनों शूरवीर बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं आपके ही पुत्र हैं। ये सत्य जानकर श्री राम की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने दौड़कर अपने दोनों शूरवीर पुत्रों को गले लगा लिया और लव कुश ने भी अपने पिता के चरण स्पर्श किए। हनुमान जी और बाकी सेना भी ये दिव्य मिलन देखकर खुशी से झूम उठी। श्री राम और उनके वीर पुत्रों के इस अद्भुत मिलन के लिए कमेंट में जय श्री राम और जय लव कुश जरूर लिखें।